बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल उबैद बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की मेडिकल वीडियो का टॉपिक है टेस्टिकुलर टॉर्शन। ये एक बहुत ही एक तरह का ये समझ लें कि एमरजेंसी वाली बीमारी है, ठीक है। और काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती है, ख़ास तौर पे यंग लड़कों के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं तफसील से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे जो वीडियोस के नीचे पिन मैसेज होता है ना, उसमें मैंने अक्सर वो, आप अगर मेरे चैनल रेगुलरली देख रहे हैं तो उसमें मैंने अपनी साइट का जिक्र किया होता है, ठीक है। वेबसाइट का ubedbibi.com, ठीक है। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, तो जिन लोगों को ख़ास तौर पे रीडिंग का शौक़ है तो वो इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें मुख्तलिफ़ मेडिकल के जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बीमारियों के मतलब जो है ना, मैं पोस्ट लगाता रहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी इस पर पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप जो ना ubedbibi.com को ज़रूर विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस पर मज़ीद अच्छी अच्छी पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं बात कर रहा था टेस्टिकुलर टॉर्शन की। तो ये तब होती है जब जो है ना लड़कों का जो टेस्टिकल होता है ना वो रोटेट कर जाता है, ठीक है। बेसिकली जो है ना जो है ना चीज़ जो टेस्टिस को पेट से कनेक्ट करती है उसको कहते हैं स्पर्मेटिक कार्ड, ठीक है। और वो जो है मतलब जब टेस्टिकल रोटेट करता है तो वो भी ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। और स्पर्मेटिक कार्ड क्या होती वो जो है ना उसका काम क्या है कि जो नीचे स्क्रोटल रीजन में, मतलब टेस्टिकुलर रीजन में ना, वो ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो जब ज़ाहिर है जब वो टेस्टिकुलर की जो मतलब जो है ना उसके ट्विस्टिंग होती है, फिर उसके बाद फिर जो है ना स्पर्मेटिक कार्ड की ट्विस्टिंग होती है, तो ज़ाहिर है उसके अच्छा ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, जिसकी वजह से टेस्टिस का डैमेज हो सकता है। और जो है ना उसकी फिर अलामात भी शदीद हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त पेन होता है और जो है टेस्टिकुलर रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आमतौर पे ये जो लड़कों में जो यंग लड़के होते हैं ना, जो प्यूबर्टी की एज में, मतलब 12 से 18 साल के लड़कों में ये ज़्यादातर होती है, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकती है, ठीक है। इवन जो है ना जो लड़के अभी पैदा भी नहीं हुए, मतलब जो माँ के पेट में ही होते हैं, तो ये जो टेस्टिकल जब उनके डेवलप होते हैं तो उसमें वो टॉर्शन हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो है ना इसकी बिल्कुल ये इसको आप बिल्कुल लाइटली ना लेना। अगर खुदा न खास्ता किसी को लड़के को ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या इवन बड़े को भी किसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप फौरी तौर पे इमरजेंसी में रब्ता करें, क्योंकि इसकी इमरजेंसी सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। तो अगर तो इसकी ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो जाए और सही हो जाए तो वो जो है ना टेस्टिकल्स को जो है ना सेव किया जा सकता है। लेकिन अगर जो जैसे मैंने बताया ना कि ब्लड सप्लाई उसकी काफ़ी देर तक रुकी रहे, तो वो इतना टेस्टिकल जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि उसको निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो जो है ना इसके से पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में थोड़ी तफसील से बात करूँगा। तो पहले तो मैं इसकी जो है ना सिम्टम बता देता हूँ, ठीक है। जो इसके सिम्टम और साइन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो जब ये स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टिकुलर रीजन और स्क्रोटल रीजन में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है उधर स्वेलिंग भी, स्क्रोटल रीजन की स्वेलिंग भी हो सकती है, पेट में दर्द भी उठ सकता है, और इसके अलावा उल्टी मतली भी आ सकती है। और जो जो बच्चे का जो टेस्टिकल है वो जो ना वो जो ना नॉर्मल से ऊपर हायर पोजीशन में चला जाता है, या फिर उसका एंगल ज़रा डिफरेंट हो जाता है। फिर बच्चे को ज़्यादा जो है ना पेशाब भी आ सकता है। मैं बच्चे का बार बार इसलिए जिक्र करूँ कि ज़्यादातर बच्चों मतलब यंग लड़कों में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी एज में ये हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा बुखार भी हो सकता है। और आमतौर पे क्या होता है कि जो जिन यंग लड़कों को ये होती है, आमतौर पे बिल्कुल आधी रात को वो एकदम से जाग उठते हैं शदीद दर्द की वजह से, या फिर बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पे उनको इस मतलब शदीद दर्द की वजह से जाग आ जाती है, ठीक है। तो अगर तो टेस्टिकुलर पेन जो है ना वो जो है ना मतलब ये हो जाए एकदम से शदीद जो है ना, तो वो जो है ना फौरी तौर पे जो है ना पेशेंट को अस्पताल ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी इमरजेंसी सर्जरी जल्दी हो जाए तो वो जो है ना टेस्टिकल का जो मर्द जो है ना मतलब जो है ना उसकी जो है ना मज़ीद डैमेज को बचाया जा सकता है, और जो है ना उसको बहाल किया जा सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये भी ख्याल रखें, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को टेस्टिकुलर का पेन बहुत शदीद भी हुआ है, और उसके बाद जो है ना वो रुक भी गया, ठीक है, तो फिर भी आप ट्रीटमेंट के लिए फौरी तौर पे इमरजेंसी जाएं। क्योंकि ये होता है कि कभी कभी जो टेस्टिकल जो है ना वो ट्विस्ट कर जाता है और फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अनट्विस्ट करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट टॉर्शन एंड डी टॉर्शन।
तो जो है ना इसको इंटरमिटेंट टॉर्शन और डिटॉर्शन को बचाने के लिए फिर भी इमरजेंसी सर्जरी चाहिए होती है। तो ये ना सोचें कि एकदम से शदीद दर्द हुआ था, रुक गया तो अब अस्पताल जाने से रहने दो। मतलब टेस्टिकुलर पेन जो है ना, बहुत ज़्यादा शदीद पेन, वो बहुत ख़तरनाक है किसी भी हालत, मतलब वो इवन वो रुक भी जाए फिर भी आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें। मेरे इस हेल्थ चैनल चैनल विद बीपी का ये मकसद है कि लोगों को हेल्थ की तालीम दूँ, ताकि जो है ना वो छोटी प्रॉब्लम को सीवियर होने से, कम्प्लिकेशन होने से, ज़्यादा सीरियस होने से पहले ही बचा लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉज बताता हूँ कि क्या किस वजह से ये टेस्टिकुलर टॉर्शन होती है। ये जैसा कि मैंने बताया, जो टेस्टिकल जो है ना रोटेट करता है और फिर स्पर्मेटिक कार्ड जो है ना उसको वो उस तरह मतलब उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है, तो जो है ना वो जो है ये सारी जो है ना इस वजह से होता है। तो जिसकी वजह से जब स्पर्मेटिक कार्ड की ट्विस्टिंग होती है, आप मेरे चैनल पे साथ साथ इमेजेस भी देखते रहें, क्योंकि मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो इमेजेस भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें साथ एक तरह की पूरी स्टोरी वो क्लियर आपको नज़र आ जाती है, ठीक है। तो जब स्पर्मेटिक कार्ड जब ज़ाहिर है ट्विस्ट होती है, तो जो उसका काम चूँकि ब्लड सप्लाई करना है टेस्टिकुलर रीजन को, तो वो ज़ाहिर है जब वो ट्विस्ट हो जाएगी तो जो है ना वो उसकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाएगी टेस्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है, और वो बंद भी हो सकती है। तो अगर तो टेस्टिकल ज़्यादा रोटेट करता है, बार बार रोटेट करता है, तो वो ब्लड फ्लो उसका बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, तो इसका वजह से टेस्टिकुलर डैमेज बहुत जल्दी हो सकता है। इसकी कोई ऐसा सच खास एक स्पेसिफिक रीज़न अभी तक सामने नहीं आई थी कि टेस्टिकुलर टॉर्शन क्यों होती है। लेकिन यह कि कुछ बच्चों में एक जो रिसर्च हुई है वो ये है कि उनकी इनहेरिटेड ट्रेट होती है, मतलब एक तरह के ये समझ लें कि आप कई बीमारियां कुछ लोगों को ज़्यादा लगती हैं, दूसरों को नहीं लगती, तो उनका एक तरह का इनहेरिटेड मतलब एक विरासती एक वो ट्रेट होती है, असर होता है, जिसकी वजह से जो ना मतलब वो टेस्टिकल जो है ना वो फ्रीली मूव करते हैं स्क्रोटम में, तो वो इस वजह से वो जो है ना वो ज़्यादा वो ये टेस्टिकुलर टॉर्शन का रिस्क होता है, ठीक है। आमतौर पे जो इनहेरिटेड ट्रेड होती है इसकी वजह से दोनों टेस्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यह कि इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर इनहेरिटेड ट्रेड हो मतलब, तो फिर मतलब फिर लाजमी आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन होगी, तो ये बात भी ध्यान में रखें, ठीक है। और फिर यह कि कुछ केस में यह ना कि अगर कोई लड़के ने बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सरसाइज तेज़ी से एक्सरसाइज की है, ठीक है, तो उस वक्त भी ये इसका भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई छोटी मोटी इंजरी हुई है टेस्टिकल को, या फिर बच्चा सो रहा है उसके दौरान ये हो सकती है। और बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी इस तरह का मतलब ये बायस बन सकता है। या फिर जब जब बच्चे जवान होते हैं, लड़का जवान होता है उन्हें 12 से 18 साल की, तो उसमें चूंकि रैपिड ग्रोथ होती है टेस्टिकुलर रीजन की, तो ये भी एक तरह का फैक्टर हो सकता है उसकी टॉर्चन में, ठीक है। तो ये तो मैंने मतलब कॉजेज डिस्कस कर लिया। अब मैंने एक थोड़े रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर जब मैं डिस्कस करता हूँ मतलब ये कि कौन कौन से लोग ज़्यादा इस चीज़ का इस पे इनको रिस्क है। एक तो जैसे मैंने बताया, पहला रिस्क ये कि एज है कि 12 से 18 साल की उम्र में ज़्यादा चांस है, लेकिन यह कि किसी भी एज में हो सकती है। फिर यह कि अगर किसी बच्चे को प्रीवियस हिस्ट्री और टॉर्शन की, ठीक है, मतलब यह कि उसको ट्रीटमेंट नहीं हुई, मतलब जैसे मैंने बताया ना इंटरमिटेंट टॉर्शन और डी टॉर्शन, मतलब खुद से वो टॉर्शन हुई और फिर खुद ही वो अनट्विस्ट हो गया टेस्टी, तो वो जो है उसके ज़्यादा चांस होता है कि फिर से वो दोबारा हो सकती है, ठीक है। मतलब ये बच्चे को अगर ज़्यादा बार बार एक तरह की एपिसोड आती हैं पेन की, तो वो ज़्यादा टेस्टिकुलर डैमेज का ज़्यादा खतरा होता है। फिर यह कि अगर ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जिस मतलब ये चीज़ फैमिली में भी चलती है, तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा वो मतलब प्रोन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ कि क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। उसमें यह है कि ज़ाहिर है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि उसका टेस्टिकुलर का डैमेज या डेथ भी हो सकती है। मतलब यह है ना कि अगर उसको कुछ थोड़े से वो कुछ चंद घंटों की देरी की वजह से ना जो चूँकि ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, तो वो टेस्टिकल को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो अगर वो ज़्यादा वो डैमेज हो जाए टेस्टिकल का, तो उसका निकालने के अलावा कोई हाल नहीं है। ऐसे ही है ना कि जैसे बॉडी में जो गैंग्रीन होता है, मतलब यह है ना कि अगर जख्म जो है ना किसी का ऐसा हो जाए, ठीक है, तो वो जो है ना वो बॉडी का हिस्सा वो काट देते हैं सर्जरी करके, तो कि ताकि दूसरे बॉडी को डैमेज ना पहुंचे। तो इस वजह से ये ऐसे ही समझ लें कि जब ब्लड सप्लाई किसी भी जिस्म के हिस्से को ख़त्म हो जाए, तो वो उसको ज़रा वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो उसको फिर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं होता। फिर यह कि दूसरी जो ज़रा इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि कुछ लड़कों में अगर और उसका डैमेज ज़्यादा हो जाए या टेस्टिकल का लॉस हो जाए, तो फिर यानी कि वो एक तरह की नामर्द हो सकता है लड़का, ठीक है, मतलब उसकी औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है, खुदा न खास्ता, ठीक है। अब इसकी थोड़ी मैं प्रिवेंटिव मैयत बता दूँ, वैसे तो ये नहीं कि उसका कोई ख़ास प्रिवेंशन नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, एक इनहेरिटेड ट्रेड होती है कुछ लड़कों की जो फ्रीली रोटेट करते हैं स्क्रोटल रीजन में टेस्टी, ठीक है।
तो ये कि अगर आपको इस तरह की इनहेरिटेड ट्रेड है तो ठीक, तो उसमें ये कि एक तरह की जो ना सर्जरी रिकमेंडेड कर सकते हैं डॉक्टर के, मतलब जो है कि उसको वो जो टेस्टिकल्स को जो है वो मतलब जो दोनों टेस्टीज हैं उनको जो ना स्क्रोटम के इन साइड पे वो एक तरह का ऑपरेशन करके अटैच कर देते हैं ताकि वो टॉर्शन में ना जाए, ठीक है। अब इसका जो है ना मैं आपको डायग्नोसिस बताता हूँ कि मतलब कैसे हम तशखीस देते हैं। तो ये तो पेशेंट जो है ना, ये मैंने भी बहुत इसके पेशेंट देखे हुए हैं। तो इसमें यह कि जो पहले ज़ाहिर हम हिस्ट्री लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो है उसका टेस्टिकल कल एग्जामिन करते हैं, ठीक है, कि ये टेस्टिकल टॉर्शन की वजह से ये हुआ है या किसी और मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। फिज़िकल मतलब एग्ज़ाम उसको स्क्रोटल रीजन का करते हैं, ठीक है, पेट का एग्ज़ाम ग्राइन का वो टेस्ट करते हैं। फिर यह कि एक छोटा सा रिफ्लेक्स भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो जो ना जिस साइड पे ये टेस्टिकुलर टॉर्शन का मतलब इन्वॉल्व हो जो साइड, ठीक है, तो हम उस साइड की जो बच्चों की जो टांग इन सब जो थाई हुआ है उसको पिंच करते हैं या थोड़ा रब करते हैं। तो ये होता है कि जब थाई को ऐसे पिंच किया जाए तो नॉर्मल रिफ्लेक्स क्या होता है कि वो जो टेस्टिकल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये कि अगर लेट से कि उसको हम थाई को पिंच करें और बच्चे के टेस्टिकल कॉन्ट्रैक्ट ना करें, फिर टेस्टिकुलर टॉर्शन का ज़्यादा चांस होता है। मतलब नॉर्मल रिफ्लेक्स है कि आप अपनी थाई को इनसाइड वो पिंच करें थोड़ा सा या उसको रब करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन लेकिन अगर ये रिफ्लेक्स दायर ना हो तो फिर यह कि टेस्टिकुलर टॉर्शन का एक तरह वो रिस्क होता है, ठीक है, कि यही है डायग्नोसिस, ठीक है। फिर कुछ केस में मेडिकल टेस्ट भी जो है ना एक तरह का करने पड़ जाते हैं कि कोई और मतलब इन सिम्टम की वजह तो नहीं है। मिसाल के तौर पे यूरिन टेस्ट करा देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, या स्क्रोटन का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसमें ये कि अल्ट्रासाउंड में ब्लड के पता चल जाता है कि ब्लॉक फ्लो तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए टेस्टिकुलर रीजन में तो फिर ज़्यादा टॉर्शन का वो होता है चांस, ठीक है। लेकिन यह कि यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखें कि अल्ट्रासाउंड एक 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, कि कभी कभी वो रिड्यूस ब्लड फ्लो मतलब डिटेक्ट नहीं होता, कि मतलब उसको ये ना मतलब अल्ट्रासाउंड अगर मतलब एक तरह का क्लियर वो ना शो करे सही तरह, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब अल्ट्रासाउंड अगर क्लियर है तो वो टेस्टिकुलर टॉर्शन नहीं है बच्चे को, समझ रहे हैं आप। अच्छा, फिर यह है कि कभी कभी मतलब इसकी ज़्यादा सर्जरी करके उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है, जो ना कि कोई ये टॉर्शन है या कोई और कंडीशन है, ठीक है। अगर तो फिर ये कि नॉर्मली क्या होता है जब पेशेंट ख़ास तौर पे जब हमारे पास आते हैं, अगर तो मतलब बच्चे को इस तरह की बिल्कुल सीरियस सिम्टम है, मतलब जो मैंने बताया ना शदीद दर्द होता है टेस्टिकल रीजन में, ठीक है, और आपका जो फिज़िकल एग्ज़ाम जो हम जब चेक करते हैं लड़के को, तो अगर तो उससे हमें लग रहा है कि वाकई टॉर्शन है तो फिर हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और मतलब की ज़रूरत नहीं है कि टाइम ना वेस्ट हो, और बच्चे को हम फौरी जो ना इमरजेंसी सर्जरी के लिए वो भिजवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी डिले हो गया तो ज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे की आने वाली ज़िंदगी के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यह है सिंपल, इसकी जो है कि ज़ाहिर सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेडिसिन से, ठीक है। तो उसको मतलब सर्जिकली करेक्ट करते हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन को। कभी कभी कुछ केस में हम मैनुअली मतलब जब बच्चा पेशेंट मतलब आता है हमारे पास तो मैनुअली अनट्विस्ट कर सकते हैं, मतलब स्क्रोटम को पुश करके, जिसको हम मैनुअल डिटॉर्शन कहते हैं। लेकिन यह कि मैनुअल इवन उसको डिटॉर्शन करके भी ना तो उसको सर्जरी फिर भी करानी पड़ती है ताकि ये दोबारा से ना हो, ठीक है। और ये सर्जरी इसके जो है ना वो जनरल नस्तीरिया मतलब प्रॉपरली बेहोश करके पेशेंट को वो सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो सर्जन होते हैं ना उसमें छोटा सा कट देते हैं स्क्रोटल रीजन में, ठीक है। तो जो स्पर्मेटिक कार्ड जो ट्विस्ट हुई है उसको अनट्विस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर यह कि जो टेस्टिकुलर जो मतलब जो ना जो उसको स्टिच कर देते हैं, अगर एक इन्वॉल्व है या दोनों को इवन स्टिच कर सकते हैं जो स्क्रोटम की इनसाइड से, ताकि दोबारा ये टॉर्शन ना हो, ठीक है। तो जितना जल्दी इसको मतलब अनट्विस्ट कर लिया जाए टेस्टी को, तो इतना ही चांस है कि वो मतलब उसको टेस्टिस को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो मतलब जो यहाँ पे ये बात ज़रा ध्यान से सुने कि अगर तो 6 घंटे मतलब बच्चे को सिम्टम स्टार्ट होने जो है ना मतलब दर्द शदीद जब इसकी टेस्टिकुलर टॉर्शन की सिम्टम स्टार्ट होने में 6 घंटे हो गए हैं, तो जो है ना वो टेस्टिकुलर रिमूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ये समझ लें कि ये है ना कि जितना मिसाल के तौर पे आप किसी बच्चे को हो गया है, तो अगर तो 1-2 घंटे के अंदर ही अस्पताल पहुंच जाए और उसकी सर्जरी हो जाए तो फिर तो बचने के चांसेस कम होते हैं, बचने के सॉरी कम कह रहा हूँ ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन अगर तो 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये है ना कि जो है ना केसेस जो है ना मतलब
ऐसे ज़्यादा वो सीरियस चूँकि हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई चूँकि कम हो जाती है, तो टेस्टिस को निकालना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर तो ख़ास तौर फिर यहाँ पे ये कि अगर तो 12 घंटे उस बच्चे की सिम्टम को 12 घंटे हो गए हैं, मतलब मिसाल के तौर पे सुबह 6 बजे अचानक बच्चे को दर्द स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते या सर्जरी में शाम के 6 बज गए हैं, मतलब 12 घंटे का वक्फा पड़ गया है, तो उसमें यह कि 75% चांस होता है कि टेस्टिकल को रिमूव करने के अलावा कोई मतलब चारा नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसकी मतलब साफ सीधी सीधी बात है कि जित अगर जैसे ही टेस्टिकुलर पेन, इस तरह का शदीद दर्द हो बच्चे को, ठीक है, या किसी भी पेशेंट को, बड़े को भी इवन, तो फौरी तौर पे आप जो है ना अस्पताल में जाएं, और जितना जल्दी हो सके उसकी जो ना वो उसकी अगर सर्जरी करके उसकी अनट्विस्टिंग टेस्टिकल्स की हो जाए, तो वो जो है ना पेशेंट की वो मतलब वो टेस्टिकल बच सकते हैं, और वो जो है ना उसके आने वाली कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर है वो फिर नहीं होंगी, ठीक है, वो फिर पेशेंट ठीक हो सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, फिर ये कि थोड़ी बहुत मैं वैसे न्यू बॉर्न में बता दूं, जो बच्चे बिल्कुल जो छोटे बच्चे जो इन्फेंट पैदा होते हैं, तो उनमें ये कि जब बच्चे को एग्जामिन करते हैं तो टेस्टिस का उनका वो हार्ड हो सकता है, मतलब जब हम देखते हैं उसका कलर डार्क हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड में उसका कभी कभी डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो इसके भी सर्जरी जो है ना बच्चों, बिल्कुल छोटे बच्चों में भी सर्जरी के ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी की जो है ना थोड़ी सी मतलब कंट्रोवर्शियल है कि छोटे बच्चों में सर्जरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह है कि क्योंकि ज़ाहिर है जनरल अनेस्थीसिया बेहोशी की भी अपनी वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और मतलब सर्जरी के साथ रिस्क होता है। लेकिन यह है कि फिर भी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, और ज़्यादातर यही रिकमेंडेशन है कि एमरजेंसी सर्जरी फिर भी छोटा बच्चा भी हो तो उसकी कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरे टेस्टिस को टॉर्शन से बचाया जा सके। तो मतलब ये कि ज़ाहिर है बच्चे की शुरू में अगर ये ठीक हो जाए, उसको मतलब री अटैच कर दिया जाए टेस्टिकुलर टॉर्शन को, मतलब जो है ना करेक्ट करके सर्जरी के ज़रिए स्क्रोटम की इनसाइड पे री अटैच कर दें टेस्टिस को, तो वो जो है ना ज़ाहिर आइंदा उसके वो प्रॉब्लम से बच सकता है। तो जो है ना इवन मतलब छोटे बच्चों में भी मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि सर्जरी करा के टेस्टिस को अनट्विस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब टेस्टिकुलर टॉर्शन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। मेरे चैनल पर भी मैंने काफ़ी मेडिकल की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो अगर तो आपकी आपकी कोई सी ऐसी बीमारी में मुबतला है, या आपके घर में कोई ऐसी या दोस्त किसी ऐसी बीमारी में मुबतला है जिसकी अभी तक वीडियो मौजूद नहीं है, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं उसकी बीमारी के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और मेरी जो भी वीडियोस होती हैं एक दिन उर्दू में होती हैं, और जो ना फिर नेक्स्ट इंग्लिश में होती हैं, जो ताकि जो मैं चूँकि वेस्टर्न कंट्री में होता हूँ तो फिर इधर इंग्लिश में भी वीडियो जो है ना वो अपलोड करनी पड़ती हैं ताकि गोरों को भी समझ आ सके। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।